आज मैं आप लोग को कुर्ते की कटिंग बता रही हूँ। तो ये देखिए, इस कुर्ते में इस तरह से स्लीव्स का डिज़ाइन बना हुआ है साइड से। तो पहले यहाँ से इसको काट के हटा देती हूँ। तो ये देखिए, दोनों पल्लों में से स्लीव्स को अलग कर दी हूँ और दोनों को मैं सिंगल सिंगल फोल्ड करके और आगे और पीछे पल्ला को मैं बीच से फोल्ड कर दी हूँ और उसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिठा के मैं पिन अप कर दी। तो जैसे कि मुझे ये पूरी लंबी कुर्ती चाहिए, तो ये जितना भी कपड़ा है मैं वो पूरा रख रही हूँ और मैं नीचे से ही इसको फोल्ड कर दूंगी। ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा तिरछा है, तो यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए मैं इस कपड़े को सीधा कर लूँगी और अब ये लाइन जो खींची हूँ यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो देखिए, अब अपने शोल्डर का पहले नाप ले लीजिए। तो जैसे कि मेरे शोल्डर 7 इंची होगी, 14 इंची की है, तो मैं यहाँ 7 इंची पे एक निशान लगा रही हूँ और आधा इंची में सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो टोटल हो गया 7.5 इंची पे एक निशान लगा दूंगी। जितना भी आपका शोल्डर है उससे आधा इंची कम हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो यहाँ 7.5 इंची था, तो यहाँ पे अब मैं 7 इंची पे आर्म होल का निशान लगाऊंगी। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका आधा इंची कम करके हम आर्म होल का नाप लेंगे। अब सबसे पहले 3 नाप यहाँ पे ले लेती हूँ। एक नाप आर्म होल का कंप्लीट है 7 इंची का, दूसरा नाप 14.5 इंची का मैं ले रही हूँ। वैसे ही हिप्स का 21.5 इंच पे हिप्स का निशान लगाएंगे। तो पहले ये 3 डॉट आप पूरा कर लें, उसके बाद मार्किंग करेंगे। तो अब देखिए, अब पहले अपनी चेस्ट का नाप ले लीजिए, उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 4 करके 2.5 इंची एक्स्ट्रा लेके निशान लगाएंगे। तो एक निशान में 8.5 इंची पे लगाई हूँ और उसमें अब 2.5 इंची एक्स्ट्रा कर रही हूँ। मैं 11 इंची पे निशान लगा रही हूँ। ये हमारा चेस्ट का पूरा 11 इंची का हो गया और यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब कमर का चौथा भाग, तो जैसे कि मेरा 30 कमर है, 30 का हम चौथा निकालेंगे तो 7.5 इंची हो जाएगा। पहले मैं 7.5 इंची पे निशान लगा रही हूँ। इसी तरह से आप अपने कमर का, अपनी चेस्ट का और अपने हिप्स का नाप निकाल सकते हैं। अब इन तीनों डॉट पे पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो 11 इंची पे निशान लगा रही हूँ। हिप्स का चौथा भाग 44 इंच के हिसाब से चौथा भाग हो जाएगा 11 इंची। अब कमर का जो हमने वहां से 2.5 इंची एक्स्ट्रा ले रही हूँ और हिप्स का जो निशान लगाया है 11 इंची पे, वहां से 1.5 इंची एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब देखिए, इन सब पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गहरा कर दी हूँ ताकि आप लोग को दिख सके। तो ये देखिए, ये हमारी ऊपर की मार्किंग हो गई है। हिप्स की मार्किंग मैं 12 इंची पे की हूँ, तो नीचे भी मैं 12 इंची पे एक निशान लगा देती हूँ। अब हिप्स की तरफ से नीचे तक हम इसको सीधी लाइन में ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए, ये लाइंस भी बन चुके हैं। अब पहले नेक की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप 2.5 इंची पे भी निशान लगा सकते हैं या 3 इंची पे भी। तो मैं यहाँ पे 3 इंची पे एक निशान लगा रही हूँ और नीचे से 1 इंची पे। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना दे रही हूँ और यहाँ पे एक गोलाई शेप दे रही हूँ। अब देखिए, फ्रंट नेक के लिए मैं 6 इंची पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे भी एक बॉक्स बना देंगे। तो देखिए, आपको यदि गोलाई शेप देना हो तो इस तरह से इंची टेप रख के 1 इंची पे गोलाई शेप आप दे सकते हैं। लेकिन मुझे डिज़ाइन बनानी है, तो हमारी लंबाई 6 इंची थी, तो 6 का आधा कर दूंगी तो 3 इंची की हो जाएगी। तो 6 का आधा 3 पे हम एक डॉट कर देंगे, इंची टेप रख देंगे इस 3 पर और यहाँ से अंदर की तरफ इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसकी डिजाइन आएगी। आर्म होल पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बैक के लिए 1 से 1.5 इंची पर आप निशान लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंची पे एक निशान दे दी हूँ और इस तरह से गोलाई शेप दे रही हूँ। और फ्रंट के लिए आधा इंची अंदर की तरफ से लेते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर शोल्डर की तरफ से हमें इस तिरछी लाइन को मिला देना है। और अब ये जो हम आधा इंची अंदर की तरफ निकाला है, इसको कवर करते हुए हमें यहाँ पे गोलाई शेप दे देना है। तो ये हो जाएगा फ्रंट का। देखिए, मैं थोड़ा सा गहरा कर देती हूँ ताकि दिखे। तो ये देखिए, ये हो गया फ्रंट का और ये हो गया बैक का। अभी बैक नेक छोटा रहे तो आर्म होल की तरफ से हम डाउन करते हैं और बैक नेक यदि आप बढ़ा दे रहे हैं तो आपको गले की तरफ से डाउन करना है। तो मैं यहाँ पे भी शोल्डर की तरफ से आधा इंची डाउन कर रही हूँ और यहाँ पे भी तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए, ये मार्किंग कंप्लीट है। तो अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे लाइन ड्रॉ की हूँ तो पूरी परफेक्ट लाइन ड्रॉ की हूँ, तो इसी लाइन पर से मुझे इसको काट के हटा देना है। मैं इसी तरह से अपना कपड़ा काटती हूँ। मैं कहीं नहीं सिलवाती हूँ, मैं खुद ही सिलती हूँ और मेरा परफेक्ट फिटिंग रहता है। तो मैं वही तरीका दिखा रही हूँ आप लोग को भी। तो आप लोग को यदि अच्छी लग रही हो या मेरा तरीका बहुत अच्छा लग रहा हो, मेरा तरीका आप लोग को समझ में आ रहा हो, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है इसकी कटिंग। तो अब एक पल्ले को इसमें से अभी साइड कर देती हूँ। तो अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं।
और ये जो डाउन है आधा इंची, यहाँ से भी कटिंग करते हुए गले का जो भी शेप है उस पर इसकी कटिंग कर लूँगी। और अब ये नेक पर जो लाइन बनाया है इस पर भी इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो भी कॉर्नर है इस नेक पर वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दूँगी। तो ये देखिए ये फ्रंट का पल्ला है, इस तरह से इसका नेक बनेगा। अब बैक नेक की कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं बैक में भी सेम डिज़ाइन बनाना चाह रही थी, इसीलिए मैं दोनों तरफ ड्रॉ करके देखी हूँ, लेकिन मुझे बाद में मैं सोची कि मैं पीछे छोटा सा ही गला दूँगी, तो मैं यहाँ पे अब शेप देके इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए ये स्लीव्स का जो हम इस तरह से, मुझे लंबी स्लीव्स चाहिए तो बनाऊँगी, तो ये छोटा पड़ रहा है और इसको यदि इस तरह से फोल्ड करके बनाएंगे तो इसकी डिज़ाइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें खड़ी खड़ी डिज़ाइन है बाजू के लिए। तो मैं बाजू की कटिंग आप लोग को बाद में बताऊंगी। इसमें कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसमें कुछ दूसरे तरह का डिज़ाइन बनाऊंगी जो कपड़ा ज्वाइंट करना ना पड़े और स्लीव्स भी हमारी फुल बाजू की बन जाए। तो यदि आपको शॉर्ट स्लीव्स बनाने हैं और ये खड़े की डिज़ाइन आपको देनी है, खड़ाई वाली डिज़ाइन, तो इस तरह से आपको ज्वाइंट करना पड़ेगा और फिर आपको स्लीव्स काटने पड़ेंगे। तो चलिए स्लीव्स की कटिंग बाद में देखेंगे। अब पहले गले की पट्टी काट लेती हूँ। तो बहुत सिंपल तरीका से बता रही हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसी को इस तरह से बिठा दूंगी नीचे और उसके ऊपर अपना कुर्ती को रख दूंगी और जिस भी शेप का गले में डिजाइन बनाई हूँ उस शेप में इसको इस तरह से काट दूंगी। ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंची के करीब में रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा को छांट लूंगी। सेम दूसरा पट्टी भी इसी तरह से काट लेती हूँ और बैक के लिए भी इसी तरह से पट्टी निकाल लेंगे। दोनों पट्टी को आपस में अटैच कर देंगे पहले और इसको पलट देंगे। अब इसको ठीक गले पे इस तरह से बिठाते हुए कॉर्नर पे सिलाई, पट्टी को नेक पे अच्छे से बिठाते हुए कॉर्नर में सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा दी हूँ। तो अभी छोटे छोटे कट लगा देती हूँ पूरे नेक पे। अब इसको पीछे की तरफ पलट देंगे और कॉर्नर पे अच्छे से बिठाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। आप यहाँ पे आयरन करके भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर इस तरह से आप सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये दोनों पट्टी में अटैच कर ली हूँ आगे पीछे का, और मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। तो हल्का सा कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। आपको मशीन लगाना हो तो आप मशीन चला सकते हैं। अभी शोल्डर अटैच कर लेते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बिठाते हुए आप उल्टा सीधा देख के अपना कपड़े सिले और शोल्डर पे इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए ये मैं शोल्डर भी अटैच कर दी हूँ। अब फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। तो जहाँ तक हिप्स का नाप लिए थे 21.5 इंच, वहीं तक हमको इस पर सिलाई लगानी है। अब मैं स्लीव्स अटैच कर लूँगी। तो स्लीव्स की आगे की छटाई नहीं बताई थी, तो आधा इंची अंदर की तरफ से लेते हुए गोलाई शेप में इसको यहाँ से काट दूँगी। तो ये देखिए मैं पहले स्लीव्स की कटिंग कर ली। अब इसको हम अपने कुर्ते पे अटैच करेंगे। तो कुर्ता हमारा सीधा तरफ है और स्लीव्स हमारा उल्टा तरफ है। अब इस दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए, आर्म होल की तरफ से मिलाते हुए इसको इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं स्लीव्स अटैच कर ली हूँ और मैं अब इसके नीचे फोल्ड कर दी हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सिलाई डाल दी हूँ और अब स्लीव्स को पलट लेते हैं और इस पर भी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये कुर्ते पे भी फिटिंग की सिलाई डाल दी हूँ। तो ये कुर्ता इस तरह से दिख रहा है। कॉर्नर बनाना और स्लीव्स, कम कपड़े में स्लीव्स कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बाद में इसकी वीडियो में बताऊंगी, इसीलिए मैं इस कुर्ते में नहीं बताई हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और मैं अभी आप लोग के लिए मैं सोची हूँ कि मैं पहले जैसे मैं सीखी हूँ कागज़ पे, पहले मैं वैसे आप लोग की कटिंग सिखाऊंगी, उसके बाद मैं कपड़े पे बताऊंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।